नमस्कार दोस्तों। आज की एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। एक ऐसा घर जहां पति पत्नी और उसका बच्चा रहते थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर की चारदीवारी के अंदर एक ऐसा राज पल रहा था जिसका अंत बेहद दर्दनाक होने वाला था। यह कहानी राहुल नाम के एक व्यक्ति की है जिसे शायद आखिरी वक्त तक अंदाज़ा नहीं था कि वह इंसान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है, उसी पर उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कहानी के सभी नाम और स्थान छुपाने के लिए बदले गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हरियाणा के एक शहर के बाहरी इलाके में राहुल अपनी पत्नी नेहा के और छोटे बेटे के साथ रहता था। राहुल मेहनत करके अपने परिवार को खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी नेहा सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहती थी। वह छोटे छोटे वीडियो बनाती और धीरे धीरे उसके सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग जुड़ते लगे। शुरुआत में राहुल अपनी पत्नी के इस काम से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ समय बाद दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगा। राहुल को शक हुआ कि नेहा किसी दूसरे व्यक्ति से नज़दीकियाँ बढ़ रही है। वह व्यक्ति था अमित। अमित ने सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था और नेहा के साथ वीडियो बनाने में उसकी मदद करता था। पुलिस के अनुसार राहुल को दोनों की नज़दीक पर आपत्ति है और इसी बात को लेकर पत्नी पत्नी के बीच कई बार विवाद हुआ। फिर आया 25 मार्च का दिन। उस दिन घर में माहौल सामान्य नहीं था। राहुल और नेहा के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई। बताया गया है कि उस समय अमित भी घर में मौजूद था। बहस बढ़ गई। आखिरकार क्या हुआ कि कुछ देर बाद राहुल की ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। पुलिस के मुताबिक इसी घटना के दौरान राहुल की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी लाश को ठिकाने लगाना। पुलिस के अनुसार राहुल के शव को एक मोटरसाइकिल पर ले जाया गया और शहर के एक दूर नहर ड्रेन के पास फेंक दिया गया। इसके बाद ऐसा दिखाने की कोशिश की गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। घर में एक इंसान गायब था, लेकिन सामान्य ज़िंदगी जीने की कोशिश जारी थी। 3 दिन बाद 28 मार्च को राहुल का शव एक नहर के पास बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। शुरुआत में मामला इतना सीधा नहीं था। आखिरकार राहुल वहां पहुंचा कैसे, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी मौत के पीछे कौन था, जांच आगे बढ़ रही थी। इसी बीच राहुल के परिवार ने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताई जिससे जांच की दिशा बदल गई। परिवार ने पुलिस को नेहा और अमित की कथित नज़दीकियों के बारे में बताया। अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर राहुल की मौत हादसा नहीं थी तो फिर हत्या किसने की और क्यों? पुलिस ने पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान पुलिस के अनुसार कहानी कई कड़ियाँ आपस में जोड़ने लगी। आखिरकार पुलिस ने नेहा और अमित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा कि दोनों ने मिलकर राहुल की हत्या की थी। जांच के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर उस रस्सी को भी बरामद किया जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक परिवार का मुकाम तक पहुंचा कैसे? एक तरफ पति पत्नी का रिश्ता, दूसरी तरफ सोशल मीडिया की दुनिया और तीसरी तरफ किसी तीसरे व्यक्ति की कथित मौजूदगी। किसी भी रिश्ते में शक और लगातार बढ़ता विवाद कई बार स्थिति को बेहद खतरनाक बना सकता है। इस घटना में भी पुलिस ने कथित तौर पर आपसी विवाद और रिश्ते को हत्या की वजह से जोड़ा। राहुल के पीछे उसका परिवार और एक छोटा बच्चा रह गया। जिस घर में कभी परिवार की भविष्य की बातें होती थी, वही अब पुलिस की जांच चल रही थी। एक इंसान चला गया था और उसके पीछे रह गए कई सवाल। क्या परिवार में चल रहे विवाद को समय रहते रोका जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक रिश्ते को बचाने के बजाय उसे ख़त्म करने का फैसला लेना किसी समस्या का समाधान हो सकता है? जवाब साफ है, नहीं। किसी विवाद का अंत हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर किसी रिश्ते में परेशानी है तो परिवार, काउंसलर या कानून की मदद लेना सही रास्ता है। कहानी का दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। किसी इंसान की ज़िंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती है, जरूरी नहीं कि उसके घर के अंदर भी सब कुछ वैसा ही हो। कभी कभी छोटी बातें बड़े विवाद में बदल जाती है, लेकिन जब गुस्सा और बदलाव इंसान के फैसले पर हावी हो जाए तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। आज इसी कहानी से हमने जिन नामों का इस्तेमाल किया वे बदले हुए हैं। यह कहानी उपलब्ध समाचार रिपोर्ट के पुलिस के अनुसार सामने आई एक घटना पर आधारित है। मामले में अंतिम दोषी सिद्ध का निर्णय अदालत द्वारा किया जाना है। अगर आपको ऐसी वास्तविक घटनाएं पर आधारित
कहानियाँ पसंद हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस तरह की होनी चाहिए। और मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।